हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। और हम बच्चों आज पढ़ेंगे नया चैप्टर जो कि है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। बच्चों ये हमारा अगला चैप्टर है, आपको ये इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है काफ़ी। ठीक है, मैकेनिक्स वगैरह इसके लिए आनी चाहिए अच्छे से, तब जाके आप इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था सॉलिड। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चों, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा, इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, उसके द्वारा जो है बाइंड किए होते हैं, बंधे हुए होते हैं, बाइंडेड होते हैं, बाउंडेड। ठीक है, बाइंड किए होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो आप जब तक इस पर क्या है कोई फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक ये इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे रहता है। जैसे ही आपने फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, फार अवे। क्या होंगे? एक दूसरे से फार अवे। और दूर दूर होने पे इनके शेप एंड साइज में जो है, साइज में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्लियर है? और मैंने आपको यही बताया था कि सॉलिड के अंदर होता क्या है। अच्छा, इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, फोर्स के द्वारा जो है ये शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। जैसे ही आप फोर्स हटाते हो तो अपने ये बॉडी वापस रीगेन कर लेती, कई कर लेती, कई नहीं कर पाती है। कई बॉडी रीगेन हो जाती हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती हैं, और कई नहीं आती हैं। तो यहाँ पे सॉलिड के अंदर क्या हो जाएगा? सॉलिड के अंदर शेप एंड साइज क्या होते हैं बच्चों? शेप एंड साइज जो है इनकी जो एक निश्चित होता है, डिफाइनाइट होते हैं, ऐसे बोल सकता हूँ, डिफाइनाइट। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड्स में क्या होता है? जैसे मान के चलो आपने 1 लीटर पानी लिया है, ये क्या है? इसमें 1 लीटर वाटर। ठीक है, क्या है इसमें? 1 लीटर वाटर। अब इसको उठा करके आपने एक बड़े से इसमें गिलास से में इसके डाल दिया, इसमें ये 1 लीटर, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब चेंज हो रहा है ना। देखो यहाँ पे 1 लीटर, अब वो अच्छा एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 1 लीटर जो है, 1 लीटर वाटर इसके अंदर आपने ये डाल दिया, तो यहाँ पे शेप जो है चेंज हो गई। शेप क्या हो गई? चेंज हो गई ना। तो इसके जो साइज एंड वॉल्यूम होता है, साइज एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम तो बच्चों 1 लीटर ही रहेगा ना, वॉल्यूम तो 1 लीटर रहेगा, कि साइज जो है वो चेंज हो गई। तो लिक्विड वे होते हैं जिनके अंदर वॉल्यूम तो क्या रहता है? सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है, लेकिन साइज जो है वो चेंज हो जाती है। वॉल्यूम सेम रहता है लेकिन साइज जो है उसकी चेंज होती है, आकार और आयतन जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लिक्विड्स के अंदर ऐसी ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले, फ्लूइड मैकेनिक्स होती है एक तरीके से, फ्लूइड मैकेनिक्स। एक होता है स्टैटिक, एक काइनेमेटिक्स। मतलब स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक। एक होता है स्टैटिक फ्लूइड, दूसरा तो डायनेमिक फ्लूइड्स।
डायनेमिक फ्लूइड्स। स्टैटिक फ्लूइड के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे कि जो लिक्विड जो होता है ना, ये फ्लूइड जो है कैसा होता है, रेस्ट पर। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो लिक्विड होगा वो कैसा होगा, मोशन करेगा, ले जाएंगे हम। जैसे सपोज करो यहाँ पे एक गिलास है, ये 1 गिलास है, मतलब गिलास है, इसमें वाटर फिल किया हुआ था गिलास के अंदर, ये रुका हुआ है, रेस्ट पर है। क्या बच्चों, ये रेस्ट पर है, रुका हुआ है। लेकिन आपने क्या करा, ये वाटर जो है, जो वाटर है इसको तेजी से क्या करा, डायनेमिक, मतलब डायनेमिक मोशन होने लगे, मोशन करा दी। क्या करा दी, इसकी मोशन करा दी, तेजी से चलने लग गया। अब ये चलने लग गया, गिलास को आप ले जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। तो ये होता है डायनेमिक फ्लूइड्स या लिक्विड मोशन में आ चुका है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम 2 तरह के पढ़ेंगे, लिक्विड, स्टैटिक लिक्विड, डायनेमिक लिक्विड, क्लियर है। उसके बाद जो यहाँ हम देखेंगे दूसरा, डायनेमिक मोशन होगी। क्लियर है। फिर इसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि सबसे पहला पॉइंट आता हमारे पास प्रेशर का। प्रेशर मींस P से रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले। दिस इज दी प्रेशर इज दी नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। दिस इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या कहलाता है, प्रेशर, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, चलो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। तो P इजिकल्स टू जाएगा, P इजिकल्स टू नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स बोलते हैं अपॉन एरिया। कि किसी भी परपेंडिकुलर फोर्स पर लगने वाला, मतलब किसी परपेंडिकुलर सरफेस पे लगने वाला जो फोर्स होता है उस एरिया पे, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रेशर। उसको वही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो P इजिकल्स टू क्या जाएगा, F/A, कैपिटल P है। जिसे परपेंडिकुलर का साइन लगा दिया मैंने, ठीक है। इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल भी बोलते हैं इसको। डायमेंशन की बात कर लेते थोड़ी। M1 L2 हो जाएगा M1 L-1 T-2, ठीक है। M1 L-1 T-2, दिस इज द डायमेंशन। तो किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, वही होता है हमारे पास प्रेशर। भी और चेक कर लेंगे, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया P इज परपेंडिकुलर अपॉन A, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर, और पास्कल। डायमेंशन निकाल लीजिए M1 L-1 T-2, इट्स स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। और आइसोट्रॉपिक भी होता है ये एक तरीके, आइसोट्रॉपिक। इसका मतलब होता है प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना। जैसे आपने कोई पानी में बॉल डाल दी, सपोज करो यहाँ पे पानी में बॉल डाल दी, इसी को ले लेता हूँ मैं, ये बॉल है।
अब इस पे बच्चों प्रेशर यहाँ से भी पड़ेगा, यहाँ से भी पड़ेगा, यहाँ से भी पड़ेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर पॉइंट से क्या है प्रेशर पड़ेगा, पड़ता ना प्रेशर, हर पॉइंट पे इस बॉल पे जो है प्रेशर लगता है, तो इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यदि मैंने प्रेशर के बारे में और देखते कि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कैसी है, तो नॉर्मल फोर्स ही क्यों ले रहे। सपोज करो या ऐसे बोलो, समझो उसको, ये आपके पास कोई ऐसे फोर्स लगा रहे हो आप, ठीक है, फोर्स यहाँ से ये फोर्स लगा रहे हो आप 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, और ये इसका सरफेस एरिया है, ठीक है, दिस इज सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपसे बोला है कि देखो ये फोर्स लगाया है मैंने, ठीक है, फोर्स लगाया है। अब फोर्स लगाने के लिए देखो दो तरह के कंपोनेंट काम में लेंगे आप। पहला कंपोनेंट तो इसका हो जाएगा एफ कोस 30, एक कंपोनेंट होगा एफ कोस 30 डिग्री, दूसरा कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर, दिस इज एफ साइन 30 डिग्री। भाई दो कंपोनेंट काम में आए कि नहीं, एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया, तो आप कौन सा वाला कंपोनेंट लोगे, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, तो ये सरफेस हो गया, ये क्या है सरफेस, जिसके परपेंडिकुलर कौन सा, ये वाला, तो ये है डिस्कनेक्ट, ना कि ये वाला। तभी मैंने क्या बोला यहाँ पे P इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। ये कोई सरफेस है, इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है 10 किलोग्राम का, और इसका जो एरिया दे रखा है आपको 20 मीटर स्क्वायर, कितना दे रखा 20 मीटर स्क्वायर। यहाँ से आपने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का, ठीक है, और ये यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कैलकुलेट दी फोर्स, सॉरी कैलकुलेट दी प्रेशर ऑन 10 kg ब्लॉक। आपको 10 किलोग्राम का जो ब्लॉक है ना, उस पर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रेशर कैलकुलेट कैसे करेंगे। प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स। अच्छा, उससे पहले एक मिनट थोड़ा सा एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। 1 ATM, ATM का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई हमारे ऊपर भी प्रेशर लगता है, हर चीज़ का ध्यान रखना। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कई बार बोलूँगा मैं 1 ATM, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर इतनी वैल्यू होती है इसकी 1 ATM के, तो 1 ATM इज इक्वल टू पास्कल। एक टोर करके भी होती है यूनिट, चाहे तो नोट करके डाल लेना, टोर। टोर
इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। टोर भी यूनिट होती है किसकी, प्रेशर की। पास्कल हो गया, टोर हो गया, 1 ATM हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी जो है किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। किसकी होती है, प्रेशर की, ठीक है। आ जाओ इस पर। तो कैलकुलेट करना आपको प्रेशर ऑन द 10 kg ब्लॉक, ये 10 किलोग्राम पे ब्लॉक कितना प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लगा रहा है भाई, फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ के फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक तो कंपोनेंट होगा F cos 30 डिग्री जो कि इसके साथ में, ठीक है। एक और होगा ये वाला, दिस इज F sin 30 डिग्री, ठीक है। एक तो हो जाएगा कौन सा, F cos 30 डिग्री, दूसरा हो जाएगा हमारे पास F sin 30 डिग्री। तो कौन सा फोर्स, प्रेशर कौन सा लगेगा, प्रेशर इज इक्वल टू जाएगा परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। कितना है, F sin 20, F कितना 20 इंटू 1/2 sin 30 और ये 20 20 से 20 कैंसिल, तो P इज इक्वल टू जाएगा 1/2 पास्कल। ठीक है, P इज इक्वल टू कितना जाएगा 1/2 पास्कल, 0.5 पास्कल इतना जो है फोर्स यहाँ पे लगेगा। क्लियर है, या तो कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा टोर, टोर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। यहाँ पे हमने प्रेशर के बारे में देख लिया। तो कौन सा फोर्स प्रेशर लेना है आपको, मतलब कौन सा फोर्स लोगे, तो परपेंडिकुलर फोर्स ही लेना है। कहीं आपने सोचा कि ये वाला ले लें, इससे कैसे प्रेशर लग रहा है ये बताओ भाई, इससे कोई प्रेशर लग रहा है क्या भाई, प्रेशर तो इससे ही लगेगा ना, ऊपर वाले से, इस पर प्रेशर लगा रखा है। अब इस बोर्ड में प्रेशर लगाऊंगा तो मैं ऐसे ही परपेंडिकुलर ही लगाऊंगा, और इसका एरिया परपेंडिकुलर। क्लियर है, तभी तो प्रेशर लगेगा। एक और होता है टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट लेंथ। टेंशन होता है तो टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं टेंशन। कि आप, एक होता है पर यूनिट एरिया, एक होता है पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ इकाई लंबाई पे, मतलब 2 मीटर की कोई रस्सी है, लेंथ है, या स्ट्रिंग ले लिया अपन ने, या इसी को ले लिया 2 मीटर का है, तो इस पर कितना फोर्स लगा रखा है उसको बोलेंगे टेंशन। कि भैया टेंशन आ गई रस्सी के अंदर, वो टेंशन फोर्स हमेशा लगता है स्ट्रिंग के अंदर। टेंशन फोर्स कहाँ लगता है, टेंशन फोर्स ऑब्जर्व ऑलवेज इन दी स्ट्रिंग। क्लियर है। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 1, इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, गुड बाय, ऑल दी बेस्ट बच्चों।